वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शंस पार्ट 2। इससे पहले हम इंट्रोडक्शंस पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने किया था। कंप्लीटिंग द square method। Completing the square method। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, क्योंकि जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो डिराइव होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक बार मैं इसको रिकॉल करा देता हूं। जनरली हमें क्या करना है, स्टेप इसके अंदर 3 स्टेप हमने बताए थे। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या करना था, डिवाइड द इक्वेशन बोथ साइड। डिवाइड द इक्वेशन बोथ साइड to make the coefficient of x square is 1। स्टेप सेकंड हमारा क्या होता था, add and subtract coefficient of x अपॉन में 2 होल स्क्वायर टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशंस बनेगी उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता था। स्टेप थर्ड हमारा क्या होता था, क्या करते थे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम चेक करेंगे। Coefficient of x, if it is पॉजिटिव मिलता था तो देन हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। if it is negative then we use a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा क्या होता था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही डिराइव हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे हुआ है वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, इज जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय a टू मेक कोफिशिएंट of x square is 1। यहां से हम डिवाइड करेंगे तो ax square प्लस में bx प्लस c अपॉन में a इज इक्वल टू 0 अपॉन में a। यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हैं। ax स्क्वायर अपॉन में a प्लस में bx अपॉन में a प्लस में c अपॉन में a इज इक्वल टू 0। यहां से हम देखें तो a से a कैंसिल, तो क्या होगा, x स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन में a x प्लस में c अपॉन में a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि यहाँ पर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता था। क्या, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोफिशिएंट ऑफ x, b अपॉन में a अपॉन में 2, इसको हम ऐड करते थे। तो इसलिए हम यहाँ कैसे कर सकते हैं, 2/1 करके। हमने बताया था रूल कि क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर एंड इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर। अगर हम यहाँ ऐसे
नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो b अपॉन में a अपॉन में 2 अपॉन में 1 है तो 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा b अपॉन में 2a। तो हमें क्या करना है इसमें प्लस माइनस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर हमें ऐड करना होता है और सबट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। देन इस इक्वेशन के अंदर ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a x प्लस में c अपॉन में a प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर माइनस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड में हमें क्या लिखना होता था, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है या नेगेटिव। इफ पॉजिटिव है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको एंड इसको हम यूज करके क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर प्लस ca माइनस यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ से b का स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू में 0, यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर प्लस यहां से 4a स्क्वायर एलसीएम a इंटू a तो 4ca माइनस में 4a स्क्वायर है तो माइनस b स्क्वायर। अब इसी को यहाँ ब्रैकेट हो जाएगी, तो ये अगर हम 0 के उस साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस, ठीक है, क्लियर है। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस यहाँ पर और इसको प्लस, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, b स्क्वायर फर्स्ट एंड माइनस 4ac देन, क्लियर है। यहां से हम क्या करते थे, इसको रूट लेके आएंगे तो यहां से क्या मिलेगा, x प्लस में b अपॉन में 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, यहाँ क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। आपको पता है जब a बाय b का रूट होता है तो हम a और b का इंडिविजुअली रूट ले सकते हैं, क्लियर है। तो यहां से इसका रूट तो होगा नहीं, तो इसका 4a स्क्वायर का रूट क्या होगा, 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट a, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से हम इसको देखें तो क्या बनेगा, दो केस हमारे बनते हैं, एक पॉजिटिव लेना एक नेगेटिव लेना। तो यहां से क्या होगा, जब हम लेंगे पॉजिटिव तो देखो क्या बनता है, x अपॉन में प्लस में b अपॉन में 2a इज इक्वल टू प्लस वाला लेना है तो रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। और सेकंड केस हमारा क्या होगा, x प्लस में b अपॉन में 2a माइनस में लेना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू में यहां से क्या आएगा, माइनस b अपॉन में 2a प्लस में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे देख पा रहे हो आप 2a सेम है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम रूट कॉमन ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2a का एलसीएम क्या आएगा, 2a। यहाँ से देखें तो हम x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में 2a माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ भी 2a क्या है, सेम है, तो इसका भी हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 2a। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस, मतलब दोनों में सिर्फ साइन का चेंज है, तो इन दोनों को मिक्स करके हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया किसका यूज करके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमने अगर डेरिवेशन वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है, अगर पूछ ले तो आप यहां से इसको डिराइव कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये इस तरह की जनरल कोई इक्वेशन आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे रूट, डायरेक्ट रूट, ठीक है।
इसके लिए अब यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं वो हम कुछ बाद में बताएंगे। अभी जनरल्स क्या है, आपको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर है? तो देखते हैं एग्जांपल। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 10 देखिए। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, सोल्व क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है। तो सेकंड सम के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 एरिया 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. आपको क्या बताना है कि एक रिलेशनशिप दिया हुआ है ब्रेथ और लेंथ के अंदर और एरिया दिया हुआ है, तो उससे आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी रिलेशनशिप है ब्रेथ से है, तो लेट the breadth of a rectangular plot is equal to x मीटर कंसीडर कर लेते हैं। then the length of a rectangular plot इज इक्वल टू, लेंथ क्या बोला गया है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इस ब्रेथ से ट्वाइस, तो 2 मल्टीपल ऑफ x एंड 1 मोर देन, तो ग्रेटर देन, मतलब ऐड करेंगे 1, तो 2x प्लस 1 मीटर इसकी क्या हो जाएगी लेंथ। क्या बोला गया है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड 1 मोर देन, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2x और 1 मोर देन प्लस 1। एंड क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए rectangular plot is equal to दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। लेंथ हमारी क्या है 2x प्लस 1, ब्रेथ हमारी क्या है x इज इक्वल टू 528। यहां से सोल्व करेंगे, x की 2x से मल्टीपल 2x स्क्वायर, x की 1 से x, 528 है तो हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, -528 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। जो स्टेटमेंट हमें दी हुई थी वो हमने किस में कन्वर्ट कर दी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब हमें क्या करना है, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get ax square plus bx plus c is equal to 0, we get, यहाँ x square के साथ में a है तो यहाँ पर 2 है, तो a is equal to क्या आ गया 2, यहाँ x के साथ b है तो यहाँ x के साथ 1 है, तो b is equal to 1, एंड c यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म -528। नाउ हमें क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, क्या फॉर्मूला हमने बताया था, रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमने फॉर्मूला देखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो इसी का यूज हम करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b यहाँ पर क्या है 1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा है 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a हमारा 2, c हमारा यहाँ पे है -528 अपॉन में 2a, a हमारा है 2। इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में अपॉन में 4 दिया हुआ है,
1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 2 जा 8, 8 की 528 से मल्टीपल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 8 5 जा 40, 40 और 2 40, 4224। यहां से हम लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है 4224 में 1 ऐड करेंगे तो 4225 अपॉन में 4। हमें क्या करना है, 4225 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 पेयर करने होते हैं, बैक साइड से 2 पेयर किया तो यहाँ पर हमने स्क्वायर टेबल पढ़नी है। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 12 में से 6 किया 6, पेयर का पेयर उतारना है 25। यहाँ पे जितने भी हमने चलाया है उसी को हम स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे 12, यहाँ से 1 1, यहाँ 12 5 जा 60, तो 5 पे हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 625। तो यहाँ से 65 हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 65 अपॉन में 4। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, नाउ 2 केस हमारे पास बन रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 65 अपॉन में 4 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस 65 अपॉन में 4। यहाँ पे हम देखेंगे 65 माइनस 1 कितना हो रहा है, 64 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 6 जा 24 एंड x इज इक्वल टू -66 अपॉन में 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा, तो हेंस x इज इक्वल टू में 16 एंड x इज इक्वल टू में -33 बाय में 2। ये नहीं हो सकता बिकॉज ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हेंस x इज इक्वल टू 16 बिकॉज द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, या ऑफ ए प्लॉट भी लिख सकते हो आप, ऑफ ए प्लॉट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है, कभी भी जो ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इज इक्वल टू 16। तो हेंस क्या कहेंगे हम, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 16 मीटर एंड द लेंथ of a rectangular plot is equal to क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप क्या बना था, 2x plus 1, 2 into 16 plus 1, 16 2 जा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33 मीटर। ये था हमारा आंसर। इसमें आपको ये जब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके लिए आपने क्या करना है, पहले a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 11, स्टेटमेंट से आपको फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ होल स्क्वायर इज 290। आपको बोला गया है कि 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर whose स्क्वायर इज 290, सम जिनका होता है। जैसे आपको ऑड नंबर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से ऑड नंबर देखें तो क्या है 1 3 3 5 5 7 7 9। यहां से अगर हम देखें तो 1 में कितने ऐड करने पर 3 आ रहा है, मतलब सेकंड, हर बार सेकंड नंबर जो है ना वो हमारा क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर हमारा क्या है, ओड नंबर है। अगर हम यहाँ देखें तो हर उस
के अंदर डिफरेंस कितने का है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो हर में डिफरेंस ओड नंबर में 2 का है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से हम अगर इसको x मान लेते हैं तो ये क्या होगा, x प्लस 2 का डिफरेंस है तो 2 ऐड करते रहेंगे तो हर बार में क्या मिलता रहेगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर मिलता रहेगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे, लेट फर्स्ट स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव odd integer, odd integer is equal to x. Then second consecutive positive odd integer, positive odd integer क्या होगा हमारा, x plus 2. According to question, sum of whole square, sum of square, square का sum, तो x square plus x plus 2 का whole square is equal to 290. ये हमें दिया गया था कि sum of whole square is 290. First of all हम x square है तो x square, x plus 2 के whole square का फॉर्मूला लगाएंगे, x square plus में 4 plus में 2 2 जा 4x is equal to 290. यहाँ से देखेंगे x square plus x square 2x square plus 4x plus में 4, 290 लेफ्ट साइड लेके आएंगे, माइनस 290 is equal to 0, 2x square plus में 4x माइनस में 286 is equal to 0. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन्स, टेक कॉमन 2, x square plus में 2x माइनस में 143 is equal to 0. x square plus 2x minus 143 is equal to 0, which is the required quadratic equation. Now by apply quadratic formula, by quadratic formula हम कर सकते हैं, या पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे और यहाँ से हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to minus 143 by quadratic formula. बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. अप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, बी हमारा 2 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4 इंटू में a हमारा 1 इंटू में c माइनस 143 अपॉन में 2a हमारा 1. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, 17 4 1 जा 4 और 1 5 अपॉन में 2a, 2 इंटू 1 2. यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें चाहिए x इज इक्वल टू में माइनस 2 प्लस माइनस 572 में अगर 4 ऐड करोगे तो 576 अपॉन में 2. आपको पता है 576 24 का स्क्वायर रूट होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 24 अपॉन में 2. यहां से हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, दो केस हमारे पास बनेंगे नाउ, x इज इक्वल टू में माइनस 2 प्लस 24 अपॉन में 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 24 अपॉन में 2. यहां से हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू 24 माइनस 22 है तो 22 अपॉन में 2 11 एंड x इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 13. तो x is equal to 11 and x is equal to minus
13, ये x इज इक्वल टू -13 नहीं हो सकता, क्यों? हेंस x इज इक्वल टू 11 बिकॉज x इज इक्वल टू 13 -13, यहां से भी लिख सकते हो -13 इज नॉट ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हेंस फर्स्ट स्मॉल पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो गया? फर्स्ट स्मॉल पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x कंसीडर किया था, तो x हमारा क्या है? 11। सेकेंड पॉजिटिव या कंजुगेटिव, सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर x प्लस 2 था, तो 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर। तो 11 एंड 13 हमारे टू पॉजिटिव कंजुगेटिव ऑड इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर का सम करने पर 290 आता है। तो इसको वेरीफाई आप कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैंने पिछले सम में नहीं बताया एग्जांपल में, तो यहाँ से वेरीफाई हमने बताया हुआ है कि इन दोनों की वैल्यू रख के हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ वेरीफाई करने के लिए। अगर वेरीफाई करने के लिए बोलता है तब आपने करना है, या आंसर आपके पास नहीं होते एग्जाम में या सम सोल्व करते हैं तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, ठीक है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ से देखेंगे 9 1 10, 6 2 8 1 9 290। राइट हैंड साइड में हमारा क्या था? 290, तो हेंस इट्स वेरीफाइड। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 11। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 12th। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 मीटर less than its length। breadth जो है length से 3 मीटर less, its area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park। एक isosceles triangle की शेप का एक पार्क बनाया गया है जो उसकी breadth of rectangular park पे बेस बना के लिया गया है, and of altitude is 12 मीटर। एल्टीट्यूड जो है 12 मीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका लेंथ एंड ब्रेथ आपको निकालना है। शुरू करते हैं हम, जैसे कि रेक्टेंगुलर एरिया बोला गया है, पार्क बोला गया है, ब्रेथ बोली गई है 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो लेट हम करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं x मीटर, और लेंथ से 3 मीटर लेस ब्रेथ है, तो द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू लेंथ से 3 मीटर लेस है तो x माइनस 3 मीटर। देन अगर हम बात करें तो ये इसकी अगर लेंथ ले लें तो ये लेंथ होगी यहां से x, ये हमारी क्या होगी x माइनस 3, ये भी हमारी क्या होगी x माइनस 3, और ये भी x। अब जो आइसोस्केल ट्रायंगल्स है उसका बेस क्या हो गया? बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल जो है ट्रायंगुलर पार्क, वो क्या होगा? x माइनस 3 मीटर। एंड एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है, एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगुलर पार्क 12 मीटर। नाउ क्या बोला गया है? एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ए पार्क ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगुलर। तो हम यहाँ लिखेंगे
एरिया ऑफ isoscale ट्रायंगुलर पार्क। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा क्या है? x माइनस 3 और हाइट क्या है हमारी? एल्टीट्यूड 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहां से हम क्या कहेंगे? 6x माइनस में 18 स्क्वायर मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। 6x माइनस 18 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां से अगर हम देखें तो लेंथ क्या है हमारी? x और ब्रेथ क्या है? x माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? x की स्क्वायर माइनस में 3x। ठीक है, ये भी हमारा क्या आ गया? स्क्वायर मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था कि एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट एन ऑलरेडी बीन द आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल वाला जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया आएगा उससे 4 मीटर ज्यादा इसका एरिया होगा। 6x माइनस 18 प्लस में 4 एंड x स्क्वायर माइनस में 3x। मीन्स हम क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू में एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगुलर पार्क प्लस में 4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम। x स्क्वायर माइनस में 3x, इधर लेके आएंगे माइनस 6 माइनस 18 प्लस 4 14 माइनस 14, तो लेफ्ट राइट साइड में लेके आएंगे 14। यहां से हम क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। यहां से हम आगे देखते हैं तो ये हमारी क्या होगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to minus 9 और c is equal to 14। यहां से हम लिखेंगे तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x is equal to माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। x is equal to माइनस बी हमारा क्या है? 9, तो माइनस 9 माइनस बाहर है प्लस में बी स्क्वायर हमारा क्या है? 9 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है? 1 इंटू में c 14 अपॉन में 2a। ए हमारा क्या है? 1, तो 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 प्लस माइनस, यहां से देखेंगे हम माइनस 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 14 4 जा 56 अपॉन में 2 1 जा 2। यहां से हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 माइनस 56, अगर हम बात करें 25 रूट में 25, रूट 25 आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रूट में 5 अपॉन में 2। तो यहां से दो केस बन रहे हैं। x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 अपॉन में 2। सेकेंड केस हमारा क्या बन रहा है? यहां से x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 अपॉन में 2। 9 माइनस 5 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। यहाँ पर हम देखें तो 14 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x इज इक्वल टू 7 आ रहा है। तो यहाँ से दो वैल्यू हमारी आ रही है, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं
दिखा देता हूं आपको, ये इरेज कर देता हूं मैं डायग्राम। x इज इक्वल टू 7 आया एंड x इज इक्वल टू 2 आया। अब यहां से देखिए, अगर लेंथ आपने 7 ले ली तो ब्रेथ 4 हो जाएगी, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 7, व्हेन x इज इक्वल टू 7, या लेंथ ले लेते हैं, व्हेन लेंथ ऑफ ए पार्क is equal to 7 meter, then breadth of a park is equal to क्या हो जाएगा, 7 minus 3, 4 meter. If length, या when ले सकते हो आप, when length of a park is equal to 2 meter, then breadth of a park 2 minus 3 is equal to minus 1, which is not possible, which is not possible, because length कभी भी क्या नहीं हो, breadth कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। तो hence हम कह सकते हैं कि hence length of a park is equal to क्या आएगा, 7 मीटर, एंड ब्रेथ मीन्स ये हमारा जो है वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने ये लिखना है, तो हेंस ये लाइन यहाँ इसके बाद में लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए पार्क इज इक्वल टू 7 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ ए पार्क इज इक्वल टू 4 मीटर। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 12। वेरीफाई करने के लिए हम इसको देख सकते हैं, इसका एरिया जो निकालेंगे इनके अंदर से आप इसको देख पाओगे, तो उसको वेरीफाई आप जब बोलेंगे तब कर सकते हैं, दोनों का एरिया फाइंड आउट करके। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट है हमारा, द गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए, ये सब हम बाद में करेंगे, पहले कुछ आपको बता देता हूं। यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज निकल के आ रही है, इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मतलब इट्स वन टाइम पॉजिटिव एंड वन टाइम इज नेगेटिव। इनको अलग अलग करके हम 2 रूट्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ ये कब हो सकते हैं, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। यहां से क्या होंगे, अगर ऐसा ना हो तो दूसरा केस क्या होगा, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इट्स मींस इसकी वैल्यू नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव कभी रियल वैल्यू नहीं होती, मतलब किसी का स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करोगे स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू का, वो कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू रियल नहीं होती। तो इसलिए यहां लिखेंगे, अगर ये कंडीशन आती है तो देन द इक्वेशन हैज या हैव टू आएंगे ना, द इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0, तो उसका कोई रियल रूट नहीं होता है। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then the equation have real root। ठीक है, ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब आपको बोलता है इफ दे एग्जिस्ट, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, मतलब जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ये पहले हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। अगर
वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो आगे रूट्स निकालेंगे, नहीं तो हम आगे रूट नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे गिवन इक्वेशन थी, यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax square plus bx plus c is equal to में 0, we get a is equal to 3, b is equal to -5, c is equal to 2 by quadratic formula। नहीं, उससे पहले में इफ एग्जिस्ट चेक करना है तो नाउ हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a 3 इंटू में c कितना है हमारा 6 2। सोल्व करेंगे तो यहां से हम देखेंगे तो क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24, it means 1, it is greater than 0, so hence this equation have real root। अब जब ये रियल रूट बताएगा तो वही हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x is equal to minus b, x is equal to minus b plus minus रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फाइंड आउट करते हैं x is equal to minus b, b हमारा क्या है -5, तो -5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड आउट किया था 1, तो √1 अपॉन में 2a, a हमारा यहाँ पे था 3। तो यहाँ से देखें x is equal to माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 3 जा 6। तो यहाँ पर 2 केसेस हमारे पास आ रहे हैं। नाउ x is equal to 5 plus 1 अपॉन में 6 and x is equal to 5 minus 1 अपॉन में 6। तो यहाँ से हम देखेंगे x is equal to 6 अपॉन में 6, 6 1 जा 6, तो x is equal to 1 एंड यहाँ पे हम देखेंगे x is equal to 4 by 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x is equal to 2 3। तो यहां मैं नोट डाउन कर देता हूं, ठीक है, हेंस x is equal to 1 2 by 3 are the roots of given equation। ये था हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहां पर क्या इक्वेशंस दी हुई है आपको, x square plus 4x plus 5, so the given equation is x square plus 4x plus 5 is equal to 0. It's equation first. Now comparing equation 1 with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to 5. Now हम चेक करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b is equal to 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 and c 5। b स्क्वायर माइनस 4ac 4 4 जा 16 माइनस 4 5 जा 20 is equal to -4, it's less than 0. This conditions b square minus 4ac less than 0, then the equation has no roots. Hence लिख सकते हैं here this equation have no real roots। ठीक है, बिकॉज में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये था हमारा आंसर। क्लियर है, इसलिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना मोस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि इससे अगर हम बाद में निकालेंगे तो रूट्स निकालने के बाद हमें पता लगेगा कि वो रूट नहीं होंगे, तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, देखिए
उसी का यूज करके हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट हटा देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड पार्ट, इक्वेशन आपको दी हुई है 2x² माइनस में 2√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax² plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 2, b is equal to minus 2√2, c is equal to 1. Now we will find out the value of b² minus 4ac. So b is equal to minus 2√2² minus 4, a is equal to 2 and c is equal to 1. After solve it, we get 2 to the 4, 4 to the 8 minus 4 to the 8 is equal to 0. So this equation have real root by quadratic formula. X is equal to minus b plus root b² minus 4ac upon 2a. Put the value of b and b² minus 4ac and 2a. So we will get minus b. B is here minus 2√2 plus minus b² minus 4ac 0 upon में 2a. A value is 2. 2 to the 4. So solve it. 2√2 plus minus 0 upon में 2 to the 4. So here we will get the value of x is equal to 2 1 जा 2 2 to the 4, 2 upon में √2. We will write it √2 into √2 upon में √2. We know that √2² is equal to 2. So we write 2 is equal to √2 into √2. कट करते हैं √2 को √2 से, तो here x is equal to √2. स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। यहां कट करने के बाद हमारे पास √2 अपॉन में 2 आ रहा है, ना कि 2 अपॉन √2. √2 अपॉन में 2. Then we will write it √2 अपॉन में √2 into √2. √2 से √2 कैंसिल, तो x is equal to 1 by √2. आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी b² minus 4ac 0 आता है तो देन हमारे 2 इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, यहाँ पे कंडीशन में रियल रूट तो होंगे। जब b² minus 4ac, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, b² minus 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो डिफरेंट रियल रूट होंगे, डिफरेंट रियल रूट्स। और b² minus 4ac इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रियल रूट होंगे, इक्वल रियल रूट्स। तो हेंस हम कह सकते हैं x is equal to 1 by √2 and 1 by √2 are the roots of given equation. ये था हमारा क्वेश्चन 13 का थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इन दोनों के रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, द गिवन इक्वेशन इज x plus 1 by x is equal to 3। डायरेक्ट हम ऐसे तो इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x के x से मल्टीपल करेंगे x² x into 1 x 1 जा x 1 into 1
इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 3x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां से। नाउ हमें क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to minus 3, c is equal to 1। now क्या फाइंड आउट करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों करना है, रियल रूट है या नहीं है, उसके लिए हम चेक करेंगे। माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4, 9 माइनस 4 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नाउ हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो द गिवन इक्वेशन या द इक्वेशन हैव रियल रूट्स by quadratic formula, x is equal to माइनस b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। पहले पुट करते हैं b की, b हमारा यहाँ पे क्या है, -3 माइनस 3 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4a से हमने फाइंड आउट किया था 5 अपॉन में 2a, एज 1 रखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2 इंटू 1 2। तो हेंस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 3 minus root 5 upon में 2 are the roots of given equation। ये था हमारा 14th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, सेम गिवन इक्वेशन हमें दी हुई है, given equation is 1 upon में x minus 1 upon में x minus 2 is equal to 3। सॉल्व करते हैं x और x minus 2 का एलसीएम लेके, तो यहाँ पर x minus 2 माइनस में x से x कैंसिल is equal to 3 upon में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे क्या मिल रहा है हमें, -2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 6x। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and with comparing equation 1 with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 3, b is equal to -6, c is equal to 2। So now we will find out the value of b square minus 4ac। b is equal to -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c 2। सोल्व करते हैं 6 6 36 माइनस 4 3 12 12 2 24 is equal to 12 which is greater than to 0। Hence this equation have real roots by quadratic formula। x is equal to -b plus minus
रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी है यहाँ पर बी हमारा क्या था -6, तो माइनस माइनस 6 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 अपॉन में 2a, a इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो इसको लिखा जा सकता है 2 रूट 3 अपॉन में 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बन रहे हैं। नाउ x इज इक्वल टू 6 प्लस में 2 रूट 3 अपॉन में 6। तो यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो 3 प्लस में रूट 3 प्लस में रूट 3 अपॉन में 6 एंड x इज इक्वल टू 2 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x is equal to 3 plus root 3 upon में 3 and 3 minus root 3 upon में 3 are the roots of given equation। ठीक है, ये था हमारा 14 क्वेश्चन का एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, ए मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water take 1 hour more to go 24 km upstream then to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। आपसे पूछा गया है कि एक बोट है जो नदी में चल रही है लहर के साथ और लहर के विपरीत। ये एक बोट है, ये हम थर्ड चैप्टर में भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये एक बोट है जो स्ट्रीम के साथ चल रही है और स्ट्रीम के विपरीत भी चल रही है। मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पहले समझ लीजिए होता क्या है। डाउन स्ट्रीम होता है जिस साइड में बोट जा रही है और इसी साइड में नदी बह रही है। ठीक है, ये है डाउन स्ट्रीम। और मान लीजिए बोट इधर जा रही है और नदी जो है वो इधर बह रही है, तो ये होता है अपस्ट्रीम। मान लीजिए जो स्पीड हमारी बोट की होगी, ठीक है, वो जब स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी तभी वो चल पाएगी। इसलिए यहां पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अकॉर्डिंग हम इसकी स्पीड देखते हैं। पहले तो देखेंगे लेट द स्पीड, तो पूछा गया आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द stream is equal to x kilometer per hour and the speed of the boat, the speed of a motor boat in still water, क्या दिया हुआ आपको 18 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बताया कि जो मोटर बोट की स्पीड होगी वो अगर वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है उससे ज्यादा होगी तभी वो चल पाएगी। तो देखिए द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मींस लहर के साथ चलना। लहर के साथ चलना मतलब दोनों की स्पीड ऐड होगी। तो यहां से हम क्या करेंगे 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में मैंने बताया कि जो स्पीड ऑफ बोट है उसमें से स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मोटर बोट
इज इक्वल टू 24 किलोमीटर गिवन है। टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम बाय ए मोटर बोट। आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डाउनस्ट्रीम की बात कही है तो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड हम लेंगे, तो डाउनस्ट्रीम में क्या हुआ, 24 डिस्टेंस है एंड 18 प्लस एक्स, ये हमारा क्या है, ये मैं इरेज कर देता हूं। 24 बाय में 18 प्लस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम बाय ए मोटर बोट। तो अपस्ट्रीम की बात हुई है तो अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम वाली स्पीड लेंगे 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1 आवर मोर, अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा रहेगा वो किससे, डाउनस्ट्रीम से। तो अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा रहेगा 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स, किससे 1 घंटा ज्यादा लेगा वो, डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स, इससे 1 ओवर मोर। क्लियर है। टाइम टेकन बाय ए मोटर बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम इज इक्वल टू में टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम बाय ए मोटर बोट। ठीक है, ये अपस्ट्रीम, ये हमारा डाउनस्ट्रीम, और प्लस में 1 ओवर मोर। तो इसको सोल्व करते हैं। 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस में 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स, एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस एक्स है तो क्या नहीं है, 18 प्लस एक्स माइनस में 24, यहाँ पे क्या है 18 प्लस एक्स है तो 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 1। सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 प्लस में 24x माइनस में 432 प्लस में 24x अपॉन में 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 324 माइनस में x स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला। 432 से 432 कैंसिल, यहाँ पे हमें क्या आ रहा है 24 48x अपॉन में 324 माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं माइनस का x स्क्वायर माइनस 48x प्लस में 324। या हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 324 इज इक्वल टू 48x। इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर या हम उधर ले जाते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 48x माइनस में 324 इज इक्वल टू 0। इसके हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to 48, c is equal to minus 324. Now b square minus 4ac फाइंड आउट करेंगे, चेक करने के लिए रियल रूट है या नहीं है। तो b स्क्वायर 48 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए 1 इंटू माइनस 324। सोल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर अगर हम चेक करें तो 48 48 8 8 64, 8 4 32 और 6 38, 4 8 32, 4 4 16 और 3 9 4 2 3 2304 प्लस में 4 4 16, 4 2 8 और 1 9
एंड 4 3 जा 12। इनको ऐड करते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4 6 10 9 1 10 3 और 2 5 1 6 और 2 और 1 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो hence this equation has real root. This equation have real roots by quadratic formula. By quadratic formula, x is equal to minus b plus root b square minus 4ac अपॉन में 2a। पहले पुट करते हैं x is equal to minus b, b यहाँ पर हमारा क्या था 48, माइनस 48 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड आउट किया था 3600 अपॉन में 2a, a हमारा यहाँ पर है 1, तो सॉल्व करते हैं x is equal to minus 48 प्लस 1 206, तो यहाँ 60 अपॉन में 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो केस बन रहे हैं। नाउ x is equal to minus 48 plus 60 upon में 2 and x is equal to minus 48 minus 60 upon में 2, x is equal to 12 upon में 2 and x is equal to 108 upon में 2, 2 1 2 54, 2 1 2 2 6 12, x is equal to 6 and x is equal to minus 54। ये वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि here x is equal to 6 because the speed cannot be negative। ठीक है, बिकॉज की जगह पे क्या लगा सकते हो आप, तो हेंस क्या माना था हमने, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। यही था हमारा आंसर, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 15, इसमें हमने फाइंड आउट की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।